दोस्तों, ईरान ने 24 घंटे के अंदर अमेरिका के 5 एयरक्राफ्ट उड़ा दिए हैं। F-15E को सबसे पहले हिट किया गया था, ये जाकर गिर जाता है और इसके पायलट को खोजने निकले 2 ब्लैक हॉक को भी हिट कर दिया जाता है और हालत अमेरिका की इतनी खराब हो जाती है कि इसके बाद वो टेम्परेरी सीज फायर की मांग करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं और एक के बाद एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि कैसे 24 घंटे के अंदर ईरान ने बड़े बड़े हमले किए हैं और खासतौर से अमेरिका के एक से एक बड़े जेट्स को मार गिराया है। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, इसमें जो प्लेन उड़ रहे हैं, जो फ्लेयर उड़ाते हुए प्लेन हैं, ये प्लेन ईरान के ऊपर उड़ रहे हैं और ईरान में मौजूद अमेरिका के पायलट को खोज रहे हैं। F-15E प्लेन को ईरान हिट करता है और इसके बाद पता चलता है कि ये प्लेन क्रैश हो चुका है। सबसे पहले तो सेंटकॉम इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहा था, हालांकि ईरान ने दावा किया था कि उन्होंने F-15 को मार गिराया है। इसके बाद सेंटकॉम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन बाद में उनके जो प्लेन्स हैं वो ईरान के ऊपर उड़ते हुए दिखाई देते हैं पायलट को खोजने के लिए। इन्हें खोजने के लिए करीब 2 ब्लैक हॉक प्लेन उड़ते हैं और उन पर भी हिट करते हुए जो ईरान की पुलिस है, जो बसीज फोर्सेस है, वो उन पर गोलियां चलाते हुए दिखाई देती है, जिसमें भी बताया जा रहा है कि ये प्लेन हिट होता है और इसमें मौजूद जो क्रू मेंबर हैं उनमें से कुछ को बहुत बुरी तरह से चोट भी लग जाती है। 2 पायलट में से 1 पायलट मिला है, एक की तलाश अब भी जारी है लगातार। और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने IRGC ने इनाम रख दिया है उस पायलट पर और कहा है कि जो भी उस पायलट को खोज के लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। इसके बाद जो ईरान के लोग हैं वो बड़ी संख्या में निकलते हैं, हाथों में बंदूक लेकर वो उस पायलट को खोजने के लिए निकल जाते हैं और मौजूदा वक्त में भी वो ईरान के अलग अलग इलाकों में उसे खोज रहे हैं जहां पर वो प्लेन क्रैश हुआ था। इसके अलावा रिपोर्ट्स में क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं वो भी बता देते हैं। IRIB के हवाले से लिखा हुआ है, बख्तियार ट्राइब्स इन खुजेस्तान हेडेड इनटू द माउंटेन rifles in hand searching for the missing American F-15 jet pilot saying don't worry we'll find them। यानी कि जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि चिंता मत करिए, हम उन्हें खोज लेंगे और वो हाथों में बंदूक लेकर अलग अलग इलाकों में उन्हें खोजते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद करेंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा हुआ है, 2 US UH-60 helicopters and a refueling aircraft were flying near Iran's southern border to search for the pilot of an F-15। Fars News claimed the pilot was captured while separate reports suggest a helicopter and possibly a tanker may also have been shot down। यानी कि एक हेलीकॉप्टर और शायद एक टैंकर को भी ध्वस्त कर दिया गया है, शॉट कर दिया गया है। ये भी अलग अलग रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ पायलट को खोजने के लिए जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो ईरान के ऊपर, ईरान के बॉर्डर के एरियाज में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद तस्वीर सामने आती है कि जो फ्लेयर्स हैं वो भी चलाए जा रहे हैं और जो अमेरिका का C-130 हरक्यूलिस है वो बहुत नीचे नीचे उड़ता हुआ दिखाई देता है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, वॉच US C-130 हरक्यूलिस रिपोर्टेडली फ्लाइंग वेरी लो ओवर ईरान डिप्लॉइंग फ्लेयर्स। द US फोर्सेज आर हाईली लाइकली सर्चिंग द पायलट्स ऑफ डाउन F-15E जेट। यानी कि F-15E जेट के पायलट्स को खोजने के लिए ये सभी निकले हुए दिखाई देते हैं। इधर F-15 की ढूंढाई होती है तो वहीं दूसरी तरफ एक और प्लेन मार गिराया जाता है, अमेरिका का A-10 वॉर्थॉग प्लेन। इसे होर्मुज के ऊपर हिट किया गया है, इसकी भी खबरें सामने आई हैं और इसके बाद लगातार ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा हुआ है, US A-10 वॉर्थॉग फाइटर जेट टारगेटेड नियर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। US एयरफोर्स A-10 वॉर्थॉग अटैक एयरक्राफ्ट क्रैश्ड नियर स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ऑन फ्राइडे अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स, साइटिंग 2 एनोनिमस अमेरिकन ऑफिशियल्स फेमिलियर विद ऑपरेशनल डिटेल्स। इनके जो पायलट हैं वो इजेक्ट कर जाते हैं और ये जो A-10 वॉर्थॉग है ये जाकर क्रैश हो जाता है। इसके बाद बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के इलाके में जाकर ये क्रैश हुआ है, पायलट को सेफली बचा लिया गया है। लेकिन जो F-15E के पायलट थे, 2 में से 1 पायलट अभी नहीं मिला है, जिसकी जो खोजबीन है वो अब भी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ NBC न्यूज के हवाले से भी इसको लेकर रिपोर्ट लिखी गई है। लिखा गया है, 1 पायलट रेस्क्यूड, 1 इज स्टिल मिसिंग आफ्टर US फाइटर जेट शॉट डाउन ओवर ईरान ऑफिशियल से। यानी कि एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया है, दूसरा अभी भी मिसिंग है और US के फाइटर जेट को यहां पर गिरा दिया गया है। इसके बाद दावे किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से लगातार अलग अलग जो उनके प्लेन्स है वो हिट करने के। इस बीच एक तस्वीर सामने आती है कुवैत से। कुवैत में मौजूद जो अमेरिका का एयरबेस है उस पर हमला होता है बीते दिनों। इसकी भी खबर हमने आपको बताई थी कि किस तरह से कुवैत पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। इन्हीं हमलों में एक हमला अमेरिका के एयरबेस पर भी होता है जो कि कुवैत में मौजूद होता है और उस एयरबेस में खड़े अमेरिका के चिनूक प्लेन, तस्वीर देखिए,
ये हाल हो चुका है उस प्लेन का। चिनूक प्लेन ये एक्चुअली रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम आता है और अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी प्लेन्स में से एक है, लेकिन इसको पूरी तरह से ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। ईरान के मिसाइलों ने, उसके ड्रोन्स ने ध्वस्त कर दिया है। ये कहीं से भी किसी काम के लायक मौजूदा वक्त में नहीं बचा है। इसको लेकर खबरें क्या आ रही हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा हुआ है, एन इरानियन ड्रोन स्ट्रक एंड सीवियरली डैमेज्ड अ यूएस CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर इन कुवैत येस्टरडे, यानी कि कुवैत में मौजूद अमेरिका के US CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर को ध्वस्त कर दिया गया है ईरान की तरफ से। और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार ईरान दावे कर रहा है कि ईरान बहुत बुरी तरह से अमेरिका को मार रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक दिन पहले ही कह रहे थे कि उन्होंने ईरान के सारी एयरफोर्स को खत्म कर दिया है, उनके पास कुछ बचा नहीं है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है। इसी के अगले दिन 24 घंटे के अंदर 5 से ज़्यादा जो प्लेन है वो हिट किए जाते हैं। कुछ गिर गए हैं, कुछ में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई है और कुछ के क्रू मेंबर्स अब भी नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स में क्या क्या दावे किए जा रहे हैं, कौन कौन से वो प्लेन्स हैं जिनके बारे में दावे किए जा रहे हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल इसको लेकर पूरे सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं वो लगातार आ रही हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से लिखा हुआ है, डार्केस्ट डे फॉर US एयरफोर्स, ईरान डाउन्स 1 फाइटर जेट 5 एयरक्राफ्ट इन 1 डे। द US एयरफोर्स फेस्ड its darkest day over Iranian skies as the air defense obliterated 1 advanced fighter jet and 5 aircraft as country's air defense system catch every target on camera। यानी कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है कि वो 5 एयरक्राफ्ट को तबाह कर चुके हैं। RT के हवाले से भी यही बात लिखी गई है, लिखा गया है, ईरान कॉल्स इट ब्लैक डे फॉर द US एयरफोर्स, 5 एयरक्राफ्ट शॉट, एयर डिफेंस सिस्टम कैच एवरी टारगेट ऑन कैमरा। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से बताई गई है इसके बारे में और डिटेल्स। लिखा है, लास्ट 24 आवर्स फॉर US फोर्सेज ओवर ईरान, F-15E शॉट डाउन ओवर ईरान, 1 क्रू रेस्क्यूड, 1 स्टिल अनक्लियर। यानी कि F-15E को गिरा दिया गया है ईरान की तरफ से, जिसमें से एक क्रू मेंबर रेस्क्यू हो चुका है और दूसरे की स्थिति अब भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि आखिर वो कहाँ है। दूसरा HH-60W, ये ब्लैक हॉक है, हिट बाय इरानियन फायर ड्यूरिंग रेस्क्यू, क्रू सेफ सम वुंडेड। यानी कि क्रू ठीक है, इस पर हिट हुआ है और कुछ जो क्रू मेंबर हैं वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं। इसके बाद A-10 की बारी आती है। A-10 हिट बाय इरानियन फायर, पायलट सेफ। A-10 हिट किया है इरानियन फायर की तरफ से और इसके बाद ये प्लेन क्रैश हो जाता है। हालांकि पायलट इजेक्ट कर जाता है, जिस वजह से वो सेफली लैंड हो जाते हैं। इसके बाद F-16 की भी खबर सामने आती है कि इसमें इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है और इसके बाद उसे लैंड कराया गया है। इसके साथ साथ में KC-135 1 और 2 इमरजेंसी इसमें भी डिक्लेयर की गई है और इसकी डिटेल्स पता नहीं चल पा रही हैं कि आखिर ये कहाँ है। इसके अलावा जो भारत के पत्रकार हैं उमा शंकर सिंह, उन्होंने भी इसको लेकर कुछ ब्यौरा दिया है। लिखा है, अमेरिकी वायुसेना के एसेट्स पर ईरान की तरफ से हुए हमले आदि का ब्यौरा। F-15E फाइटर जेट मार गिराया गया, एक पायलट को बचा लिया गया, WSO की तलाश जारी है, इसके रेस्क्यू की रिपोर्ट की पुष्टि नहीं है। USA F-A-10 वॉर्थॉग फारस की खाड़ी में क्रैश होने की रिपोर्ट है। रिपोर्ट ये भी है कि पायलट को बचा लिया गया है, क्रैश की वजह का पता नहीं है। इसके बाद F-15E जेट के लिए SAR करते समय ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर छोटे गन से हमले का शिकार हुआ, क्रू सुरक्षित है। इसके बाद जब पायलट्स की सेफ्टी को लेकर कुछ भी पता नहीं चलता है तो अमेरिका सीज़फायर मांगने लगता है। इसको लेकर भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका अपने पायलट्स को खोजने के लिए 48 घंटे का टेम्परेरी सीज़फायर मांग रहा था। ईरान से कह रहा था कि हमें कुछ वक्त का सीज़फायर दे दीजिए ताकि हम अपने पायलट को खोज सकें, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया। ईरान ने कहा अगर सीज़फायर होगा तो फिर पूरी तरह से होगा, वरना नहीं होगा, और इसी वजह से ईरान के हमले लगातार जारी है। इसको लेकर खबर भी टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से लिखी हुई है, जिसमें बताया गया है कि ईरान रिजेक्ट्स US 48 आवर्स सीज फायर प्रपोजल। यानी कि ईरान ने अमेरिका के 48 आवर्स के सीज फायर प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। कहा है कि हम इसे नहीं मानेंगे और हम इसी तरह से हमला करते रहेंगे आपके प्लेन्स पर। 24 घंटे के अंदर 5 एयरक्राफ्ट को मार गिराना, वो भी अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के, ये किसी आम बात में नहीं आता है, बल्कि ये बहुत बड़ी बात में आता है और ये कहीं ना कहीं इतिहास रचने के बिल्कुल करीब है। ईरान ने बहुत सारे इतिहास इस जंग में रच दिए हैं और ये बता दिया है कि बड़ी से बड़ी महाशक्ति को भी कैसे दिमाग से और शांति से हराया जा सकता है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।